हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लास्ट क्लास में 6B एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ जानकारी हमने उसमें संगत कोण, एकांतर कोण और उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ उसके बारे में बताया कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। उसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमने उसमें समचतुर्भुज को भी जाना था। तो इसी में एक कड़ी में और हम देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में, फिर आगे एक्सरसाइज आज इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं समलंब चतुर्भुज। तो उसके बारे में ये थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों। तो ये इस तरीके का होता है। ये AB, ये CD मान लिया। ठीक है, ये कोण हम बना रहे हैं, ये मत समझना कि ये समान है। ठीक, इस रूप में समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखा हमने कि AB पैरेलल CD है समांतर, और समांतर की कंडीशन हम प्यारे बच्चों सीख चुके हैं। क्या सीखा था हमने कि उन रेखाओं को आपस में कहीं भी बढ़ाएं तो मिले ना कटें, अर्थात उनके मध्य प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समलंब चतुर्भुज में AB पैरेलल होगा CD के। ठीक है, उसके बाद जो ये AB होगा वही जो AC होगा वही आपका BD होगा, यानी AC बराबर BD। ये कंडीशन है किसके लिए? समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम के लिए। ठीक है, कोण A प्लस कोण D ये बराबर होगा कोण B प्लस कोण C, और प्यारे बच्चों इन सभी का मान 180 डिग्री होगा। ठीक, इसी क्रम में थोड़ा सा और हम सीखते हैं। यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में इस रूप में बना है प्यारे बच्चों। ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको हम C मान लें या CD इस रूप में मान लें, और भुजाओं से इस प्रकार मध्य बिंदु हों P और Q इस रूप में। तो अगर प्यारे बच्चों इस स्थिति में PQ का मान पूछा जाए, AB पैरेलल है देखो CD के ही। ठीक है, बराबर वो पैरेलल PQ के भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम PQ का मान पूछें तो आप क्या बताएंगे? दोनों समांतर रेखाओं के योग का आधा। बस ये चीज़, ऐसा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, है तो नहीं एक्सरसाइज में, है नहीं, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख लेना जो मैंने लैंग्वेज में बताया है, जहाँ P, Q क्रमशः भुजाओं BD, भुजाओं AD, देखो AD, BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ये हो गया क्रमशः का मतलब देखो P किसका है मध्य बिंदु? AD का, तो देखो पहले लिखा है। Q किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो उसके लिए PQ का मान क्या होगा? दोनों समांतर रेखाओं के योग का आधा, आधा मतलब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी सीरीज में हम क्वेश्चन कर लें, या एक स्थिति और इसकी है तो उसको भी देख लेते हैं। एक स्थिति और देख लें। एक स्थिति है, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में, फिर वही बनाएंगे। ठीक, कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया है। ये A, ये B, ये C, ये D। इस बार इनके विकर्ण खींच लिए जाएं, डायगोनल। ठीक, और
विकर्ण जो है इनके मध्य बिंदु, जैसे विकर्ण AC का जो हमने मध्य बिंदु मान लिया, इसको हम मान लें क्या P, और विकर्ण BD का जो मध्य बिंदु है उसको हम Q मान लें, और इनको मिला लें PQ को, या इसको डार्क और कर दें कि इसको मिलाया गया है, ठीक, इस रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P, Q क्रमशः विकर्ण AC व विकर्ण, देखो AC का मध्य बिंदु P हो गया और BD का Q है, तो विकर्ण BD के मध्य बिंदु हैं। अतः इस स्थिति में प्यारे बच्चों अगर PQ का मान पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, बड़ी भुजा जो समांतर में है और माइनस जो छोटी भुजा समांतर में है, इनके अंतर का आप आधा कर देंगे, बस ये कंडीशन होगी, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, ठीक। और मैंने आपको ये बता ही दिया है, देखो AB पैरेलल CD, और मैंने बताया ना पैरेलल PQ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पैरेलल PQ भी आप लिख सकते हैं। आप इसको इस रूप में कर लें, एक सेकेंड, डायरेक्ट ही कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी के सभी पैरेलल हैं, ठीक है। AB पैरेलल CD पैरेलल PQ, यहाँ भी ये स्थिति है, यहाँ भी आप लिख लें, जहाँ AB पैरेलल है CD के, और देखो PQ इतना है, लेकिन अगर इनको आपस में बढ़ाएंगे तो ये भी पैरेलल ही होगी, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज, ठीक है। आज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो मैंने चीज़ों को बारीकी से क्रमशः हम चैप्टर वाइज आपको सिखाए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें प्यारे बच्चों हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया, फिर समचतुर्भुज के बारे में, और आज हमने समलंब के, उसमें देखो मैंने आयत वर्ग को भी ऐड किया हुआ था, तो क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज ABCD, तो समांतर के लिए आप वही फिर से बनाएंगे फिगर, ठीक है। ABCD ये समांतर चतुर्भुज हो गया। का विकर्ण BD, इसका विकर्ण BD, ठीक। रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। यहाँ पर E बिंदु है, कह रहा है इसी में दिया हुआ है, देखो जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, तो BC पर E स्थित है, और AE जो है इसको मिला लो, ठीक है। AE को मिला लिया गया, और ये AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, कौन, विकर्ण BD, यहाँ ये F बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है प्यारे बच्चों, इस रूप में बताया गया है, ठीक है। आप इसी लैंग्वेज को देखो लिखना कैसे है, ठीक है। देखो प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD, विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, या मिलता है, और जहाँ E क्या है, जहाँ E भुजा BC पर स्थित बिंदु है, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्थित बिंदु है। अब प्यारे बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको सिखाया है लास्ट क्लास में कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो AD पैरेलल होगी BC के, और
ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि हमको कुछ सिद्ध भी करना है, वो हम देख लें। हाँ, सिद्ध करना है, ये इसको हम लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? डी एफ मल्टीपल या इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, आप इसी से को पहले देखें जो सिद्ध करना है। ये सब चीज़ें तो देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लिए और उसकी परिभाषा के रूप में परिभाषा बोले या उसी का कथन लिख दिया। ठीक है, उसी को नहीं लिखना, फिगर के हिसाब से लिखना। ठीक, डी एफ ई एफ की बात हो रही है तो देख रहे हैं डी एफ ई एफ की बात हो रही है, एफ बी की बात हो रही है, एफ ए की बात हो रही है। तो हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये इसके पैरेलल है तो हम ये वाला अगर ट्रायंगल ले लें, कौन सा? ए डी बी, ए डी बी अगर ले लें, ठीक है, तो ए डी बी जब हम लेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। ए डी बी जब हम लेंगे इस रूप में, ठीक, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी ले लेंगे हम और उसके बाद ये वाला लें अगर हम, क्योंकि देखो एफ बी ई एफ कह रहा है, ई एफ कह रहा है और उसके बाद एफ ए भी कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डी पैरेलल है बी सी के, इसलिए अब देखो क्या करेंगे, अब देखो डी एफ और एफ बी, तो ए डी अपान बी सी कर लें, ए डी अपान बी सी कर लिया जाए, ए डी अपान बी सी कर लिया जाए, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है तो इसी को ले लिया जाए। तो अगर हम ये लिखें यहाँ से, या हाँ, ए डी अपान बी सी बराबर, देखो ए डी लिखा है और ये बी सी पैरेलल लिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एफ अपान एफ बी, डी एफ अपान एफ बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, और जो ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला लिख लेंगे अगर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला लिख लें तो इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, देखो एक बात त्रिभुज हम ए डी बी लेंगे, ए डी बी, क्योंकि इसके पैरेलल है ना, तो त्रिभुज ए डी बी ले लिया गया। ठीक, ए डी बी। उसके बाद अगर हम दूसरा लेंगे, कौन सा लेंगे उस बार दूसरे में हम जब लेंगे तो ये वाला ले लेंगे हम। ठीक है, ए ई बी वाला, ये वाला। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आप नीचे नोट डाउन करना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से, इसको लिखना आप ए एफ अपान एफ ई, ए एफ अपान एफ ई। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी है आपका, ये दिया ही हुआ है, इसलिए देखो ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो इस बार आप कौन सा लेंगे, इस बार आप ले लीजिए ए एफ अपान एफ ई, ए एफ अपान एफ ई बराबर, अब क्या ले सकते हैं इसमें, ए बी अपान सी डी, ए बी अपान सी डी लिख लें, ए बी अपान सी डी, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, ठीक, और प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, उसमें ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी
एंड AD बराबर BC, ये होता है आमने सामने का। ठीक है, तो आप नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लिख लेना यहाँ से समीकरण 1 व 2 से। ठीक, आमने सामने के भुजा बराबर होगी। तो देखो जब AD की जगह हम BC रखेंगे तो कट जाएगा, एक बचेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बराबर CD, तो कट जाएगा, एक बचेगा। एक पक्ष बराबर तो दूसरे पक्ष बराबर कर लो। तो क्या हो जाएगा, DF अपान FB बराबर AF अपान FE। अब देखो प्रूफ क्या करना था, DF के साथ FE है या EF लिखें तो अथवा करके लिख सकते हैं हम। DF ये भाग में है, गुणा में आएगा, और देखो E पहले आता है इसलिए जैसा सिद्ध किया गया वैसा लिखो, FB इंटू AF, ये। और यही आपको प्रूव करना था प्यारे बच्चों। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। आपने एक बार आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB आपने पहले लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने त्रिभुज कौन सा ले लिया है, AEB ले लिया है इस रूप में, AEB, इसके पैरेलल ये था। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कह रहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके जो आपने प्रूव किया था फर्स्ट थ्योरम, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो कोई त्रिभुज हमने बनाया। ठीक, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित विभाजित करती। मान लिया ये त्रिभुज ABC है, इसकी कोई एक भुजा है और इसके कह रहे हैं कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ये हमने मान लिया और इसका नामकरण कर दो तो इसको हम D मान लें। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के एक मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित विभाजित करती है। इसके समांतर खींचो, तो ये हमने खींच दिया समांतर, ये E बिंदु पर मिला। तो अब कह क्या रहा है, देखो त्रिभुज है उसमें तो केवल यही दिया है कि त्रिभुज ABC एक भुजा के मध्य बिंदु को तीसरी भुजा के समांतर खींचिए तो वो अन्य जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को प्राप्त होगी या मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम उसका नामकरण इस रूप में कर दिए। ठीक है, तो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा है, यानी हमको AE बराबर EC दिखाना है। ठीक है, प्रश्नानुसार पहले भाषा लिख लेंगे। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के भुजा AB के मध्य बिंदु D से भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है AE बराबर EC, ये आपको सिद्ध करना है क्योंकि कह रहा है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर, जैसे ये इसके बराबर है तो ये वाली इसके बराबर लाना, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब ही होता है जिसका मध्य बिंदु होगा उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो आप अगर ट्रायंगल ये वाला लेंगे, देखो त्रिभुज ADE और त्रिभुज पूरा ABC,
ठीक है। तो चूँकि DE पैरेलल है BC के, इसलिए अगर हम लिखें तो त्रिभुज, या त्रिभुज लिखें या डायरेक्ट लगा लें वही समानुपातिकता का नियम प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समानुपातिकता का नियम ही लगा लो। चाहे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में आप लिख भी सकते हैं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AD अपान DB, AD अपान DB, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा बराबर AE अपान EC, AE अपान EC हो जाएगा, AE अपान EC ये हो जाएगा, ठीक है। समानुपातिकता के नियम से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे ये लिख ही दिया है, ठीक है, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं समानुपातिकता के नियम से, ठीक। अब प्यारे बच्चों चूँकि कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु D से, ठीक है, तो यहाँ आप नीचे नोट डाउन करना, तो ये चीज़ आपको ज्ञात है, तो दिया है AD बराबर DB लिखो या BD, क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ से समझ सकते हैं AB के मध्य बिंदु D से, तो AB का मध्य बिंदु D है, तो जिसका मध्य बिंदु होगा वह उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, इसीलिए मैंने संकेत के रूप में यहाँ लिख दिया कि ये इसके बराबर। लेकिन आपको कह क्या रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो इसके लिए ये वाली भुजा AE EC के बराबर, ये तो आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या हो जाए, आपके लिए क्या हो जाएगा, अतः जहाँ पे AD अपान DB है तो AD बराबर BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से, ठीक। तो AD की जगह BD लिख दो, और देखो नीचे BD या DB है ही है, तो चाहे BD लिखो चाहे DB लिखो, बराबर क्या है AE अपान EC। प्यारे बच्चों ये कट गया तो बचेगा 1, तिर्यक गुणा कर लो तो AE बराबर EC हो जाएगा, देख लो यही लाना है आपको। तो ये प्रूव हो गया, और आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं, आपको नीचे ही लिखना है नोटबुक में, अतः तीसरी भुजा AC को बिंदु E समद्विभाजित करता है या समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, बस, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आ गया देखो समलंब का क्वेश्चन आ गया, उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में, समलंब का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक। समलंब ABCD की बात हो रही है, तो इस रूप में बना दें हम, ABCD कह रहा है तो ABCD, ठीक। ये हो गया एक समलंब जिसमें कह रहा है AB पैरेलल है DC बोलो या CD बोलो, ठीक है। तो AB पैरेलल DC बोलो या CD बोलो, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, विकर्ण इसको इससे मिला दो, ठीक, इसको इससे मिला दो, और ये जहाँ पे कट करें उसको बिंदु O मान लो। तो अब क्या कह रहा है, दर्शाइए कि AO अपान BO सिद्ध क्या करना है, ये देखें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। AO अपान OB, तो ऐसा देख लो AO अपान OC होगा और OB अपान OD हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, हमको AB पैरेलल CD के है ना, AB
चूंकि ए बी पैरेलल, डी सी बोलो या सी डी बोलो, जैसा प्रश्न में दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें ए डी सी, ठीक है, ए डी सी अगर हम ले लें प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी अगर ये वाला ट्रायंगल लें हम, ए डी बी अगर हम लेंगे पूरा, ए डी बी अगर हम पूरा ले लें, एक काम करना पड़ेगा इसके लिए हमको यहाँ से इसको हम अपनी तरफ से मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ एक लिख लेना, बिंदु ओ को ई तक बढ़ाया। इससे प्यारे बच्चों फ़ायदा मिलेगा हमको, फ़ायदा ये मिल जाएगा कि अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें ए डी सी, ठीक, तो अब लग जाएगा ए ई अपान ई डी जब करेंगे तो ओ ए ओ बटे ओ सी लिख देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये हो गया, ये आप लिखना बिंदु ओ को ई तक बढ़ाया और ये हो गया। तो इसलिए अब देखो क्या हो जाएगा, ओ ई जो है ये डी सी के भी पैरेलल है और जो ओ ई है ये ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लें, त्रिभुज ए डी सी में, ये वाला देखो ए डी सी में, इसी में ई और ओ भी आ रहा है, आप नीचे नोट डाउन करना। अब हम क्या लिखेंगे, देखो डी ई अपान ई ए, डी ई अपान ई ए हो जाएगा, डी ई अपान ई ए, और उसके बाद डी ई अपान ई ए लिखा है तो अब क्या हो जाएगा, इधर से अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, सी ओ अपान ओ ए, सी ओ अपान ओ ए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरी बार क्या करें हम, ये वाला ले लें डी ए बी, क्योंकि प्यारे बच्चों हमको इसको भी देखना है जो हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो त्रिभुज डी ए बी में यहाँ पे अगर हम लें, देखो डी ए बी में अगर ये वाला ले रहे हैं तो इसमें देखो ए बी पैरेलल ई ओ आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल ई ओ। और एक काम यहाँ भी कर सकते हैं, जब हमने ए डी सी लिया था, ए डी सी, तो ई ओ पैरेलल के किसके था, डी सी के, इसको लिख लें हम, ई ओ पैरेलल था आपका डी सी के। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा किस रूप में बन सकता है, अब ये हमारा बनेगा प्यारे बच्चों, डी ए बी हमने लिया हुआ है तो डी ई अपान ई ए, डी ई अपान ई ए बराबर डी ओ अपान ओ बी, डी ओ अपान ओ बी इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों नीचे नोट डाउन करेंगे आप उसी के, समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्यारे बच्चों एक पक्ष बराबर है, देखो डी ई अपान ई ए, डी ई अपान ई ए, तो दूसरे पक्ष बराबर हो जाएंगे सी ओ अपान ओ ए बराबर डी ओ अपान ओ बी। अब देखो किस रूप में लाना है, ए ओ अपान बी ओ, ठीक है, इस रूप में लाना है, ठीक है। तो ए ओ अपान बी ओ, इसका उल्टा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं व्युत्क्रम करने पर, तो ओ ए अपान सी ओ हो जाएगा, इधर हो जाएगा ओ बी अपान डी ओ, ठीक है। अब देखो ए ओ के नीचे क्या है, बी ओ है, तो देखो आ जाएगा, अथवा आगे पीछे लिख सकते हैं, ये गुणा में है भाग में आ गया, ये भाग में है गुणा में चला गया, सी ओ अपान डी ओ। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यही हमको लाना है, ठीक। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्ज़ाम के नज़रिए से, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट क्लास है, ठीक है, इसको देखेंगे, अगला देखते हैं इसी क्रम में, आगे देखते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों,
देखो इसी का एक है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। सेम यही है, केवल इसमें ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है और आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके लिए मैं हिंट बता देता हूँ, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर बना हुआ है, आपका फिगर बना हुआ है इस रूप में। कह रहा है पी क्यू आर, उसके बाद इस रूप में आकृति बनी हुई है। ये आपका दिया हुआ है ए बी सी, ये यहाँ तक बढ़ा है, ये यहाँ तक बढ़ा है, ये यहाँ तक बढ़ा हुआ है, उसके बाद ये भी यहाँ तक बढ़ के इस रूप में ऐसे दिया हुआ, ये ओ पॉइंट है और प्यारे बच्चों ये आपका ए पॉइंट है। कह रहा है कि क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी हैं। देखो ओ पी पर ए है, ओ क्यू पर बी है, ओ आर पर सी बिंदु स्थित है। ठीक है, कह रहा है ए बी पैरेलल क्यू क्यू। प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर। सिद्ध क्या करना है ये आप देखें, सिद्ध करना है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, बस। ठीक, इसकी हिंट आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, ए बी पैरेलल है पी क्यू को, ठीक, ए सी पैरेलल है पी आर के। आपको सिद्ध क्या करना है, बी सी है पैरेलल क्यू आर के। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम ये वाला पूरा एंगल ले लें, ट्रायंगल ये वाला, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान ओ क्यू, बस बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं, लिखेंगे यहाँ चूँकि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, इसलिए त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक, क्या लेंगे हम त्रिभुज पी ओ क्यू में, हम लिख सकते हैं ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी। देखो ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। इसी के नीचे नोट डाउन करना, मैं यहाँ बताता हूँ। ट्रायंगल इस बार कौन सा लेंगे आप, पी ओ आर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, पहले ये बात लिखेंगे ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल पी ओ आर में क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा पी ए अपान, देखो पी ओ आर में लिया, पी ए अपान ए ओ, पी ए अपान ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर। इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 व 2 कर लें, समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक पक्ष बराबर है बराबर, देखो ओ ए अपान ए पी लिखा है ना, तो यही कर लो, इसको वैसा ही क्रम बना दो ना, ओ ए अपान ओ पी का ही क्रम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इस रूप में बना लो, ओ ए अपान ए पी। बस केवल आपको ये तय करना रहेगा कि यहाँ से ले रहे हैं तो दूसरे में भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओ ए अपान ए पी तो ओ सी बट्टे सी आर, और ओ से ये काटना नहीं है क्योंकि भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखो ओ ए अपान ए पी, एक पक्ष बराबर दूसरे पक्ष बराबर करो, तो ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर। अब देखो ओ बी, ठीक है, बटे बी क्यू है और ओ सी आर के बराबर है, तो प्यारे बच्चों हम क्या बी सी पैरेलल क्यू आर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अतः
अतः बी सी पैरेलल क्यू आर, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं एक क्वेश्चन इसमें आपको हिंट बताया देता हूँ, उसको आप करना घर पे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये कोई आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, चाहे ये कोण लो तो इसका समद्विभाजक, चाहे ये कोण लो तो इसका समद्विभाजक। ठीक है, मैं इधर आपको हिंट के रूप में बताया देता हूँ। जैसे इस कोण का समद्विभाजक ये हो गया, इस कोण का समद्विभाजक ये हो गया, इस कोण का समद्विभाजक ये हो गया। ठीक है, कोई भी आप ले लें, और कह क्या रहा है कि सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। अगर हम ये वाला कोण ले लें तो इसका समद्विभाजक ये हो गया, और सम्मुख भुजा तो सम्मुख ये हुआ। अगर इसका समद्विभाजक तो ये सम्मुख होगा, इसका समद्विभाजक करेंगे तो ये सम्मुख होगी। तो ये सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी जो BC है ये इस रूप में बढ़ गई, यानी ये इसके बराबर है। ठीक है, और इसका नाम दे दो D। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण A का समद्विभाजक सम्मुख भुजा BC को बिंदु D पर समद्विभाजित करता है। ये तो आपको दिया हुआ है, समद्विभाजित करता है। ठीक, यानी अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात ये बात आपको गिवन है BD बराबर CD। और आपको क्या सिद्ध करना है, ये आप लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब प्यारे बच्चों हम क्या करें इसमें। ठीक है, चलिए हम देख ही लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। अगर हम इसको आगे बढ़ा लें, ठीक, इस रूप में, ठीक, इस रूप में ये D है तो ये E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिंदु A को, जो अपनी तरह से काम करते हैं उसको डॉट लाइन से करते हैं। बिंदु A को E तक बढ़ाकर बिंदु C तक मिलाया, बिंदु C तक मिलाया, बिंदु C तक इस प्रकार मिलाया, लिखेंगे इस प्रकार मिलाया कि जो AD है ये पैरेलल हो जाए CE के। ठीक है, AD पैरेलल है EC के या CE के, ये आप कर लें पैरेलल। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जब पैरेलल की स्थिति आती है तो देखो ये उल्टा Z बन रहा है, या इस रूप में मैंने आकृति आपको बता दी थी। देखो कितनी चीज़ें आसान होती जा रही हैं। तो ये एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये है समद्विभाजक, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला अगर हम इसको कोण मान लें, अगर हम 1 मान लें कोण, ठीक है, ये कोण 1 मान लें तो ये भी हमारा कोण 1 हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या हो सकता है, ये वाला जो प्यारे बच्चों है पूरा ये वाला, ठीक, इसको अगर हम मान लें थीटा पूरे को, ठीक, तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये समांतर, ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संगत कोण।
ठीक है। तो चलिए इसको देख ही लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फास्ट देखेंगे क्योंकि क्लास लॉन्ग हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया, और अब क्या हो जाएगा यहाँ से, या एक काम ये कर सकते हैं, इसको आप पूरा कोण 1 माने, ठीक है, इसको 1 हो गया। अब ये वाला 2 मान लें, तो ये वाला 2 हो गया, ठीक है। तो इस रूप में भी मान सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, कोण DAC बराबर कोण ACE बराबर, इसको हमने क्या माना है, कोण 2, और लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक, ये कोण, ठीक। या एक काम कीजिए, इनको नाम ना दो, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ये पूरा देखो A है, ये पूरा कितना है कोण, देखो A है ना, समद्विभाजक हो गया तो ये A/2 हो गया, ये A/2 हो गया, आप समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका A/2 हो जाएगा। तो देखो ये संगत एकांतर कोण हुआ, तो DAC जो हुआ यही आपका ACE के बराबर होगा, और ये A/2 का रूप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये इस रूप में बना हुआ है, ठीक। तो ये आपका देखो इस तरीके से है, गिवन है ये वाला, पूरे त्रिभुज के लिए ऐसे देखें तो ये वाला जो कोण है आपका पूरा, ये वाला, ठीक, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर कोण, ये वाला कर सकते हैं, DAC बराबर कोण, ये वाला कोण BAD कर लो, चाहे BAD, ये वाला, ये आपका इसके संगत कोण हो जाएगा। कोण कौन सा बनेगा, BEC, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये A/2 बन जाएगा, ठीक। ये भी आपका A/2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, संगत कोण, ये संगत कोण बना। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये वाला जो है A/2 ये इसके बराबर आ गया है, ठीक है, और ये आपका A/2 इस रूप में ही आ गया है, ठीक, इस तरीके से हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि कोण C जो है वो कोण E के बराबर आ रहा है ना, देखो A/2 के बराबर हो गया। तो जब कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके सम्मुख भुजाएं समान हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोण C बराबर कोण E, इसलिए देखो बराबर A/2, ये भी लिख लो A/2, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर AE, ठीक, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है, इतना मान हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको AB, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, AB बराबर AC के, देखो दो भुजाएं बराबर हो जाएं, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कर सकते हैं, अब वो वाला समानुपातिकता लगा सकते हैं, समानुपातिकता का नियम लगाएं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, AB/AE, ठीक है। तो समानुपातिकता के नियम से, समानुपातिकता के नियम से यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये पैरेलल आ गया है AD पैरेलल CE के। तो अब देखो क्या लिखेंगे हम, AB पैरेलल है उसके अंदर, तो AB/AE, देखो AB/AE हमने लिखा हुआ है, तो ये हम क्या लिख लेंगे, अब इसको लिखेंगे AD/CE, देखो हाँ AD/CE,
इस रूप में लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों ए बी, देखो ए बी बटे ए ई, ठीक, बराबर ए डी बटे सी ई हो गया, ठीक है, इतना। और प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ से, क्योंकि हमको निकालना है ए बी बराबर बी सी करना है, क्यों, ए बी बराबर ए सी करना है रे, समझ दो बाबू ना, ए बी बराबर ए सी करना है। तो यहीं से हम देखेंगे क्या क्या हट सकता है, ठीक है। जो ए ई है उसको हम ए सी के बराबर लिख देंगे, ठीक है। और ए डी अपान सी ई जो है, ए डी अपान सी ई, इसके लिए कंडीशन क्या बन सकती है, इसके लिए कंडीशन बनाओ ए डी अपान सी ई की, तो क्या बन सकती है, उसका मान 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका मान 1 होना चाहिए ए डी अपान सी ई का, ठीक। देखो ए ई बराबर ए सी तो निकल आया है, ठीक, ए ई बराबर ए सी निकल आया है, तो हम ए बी बटे ए सी तो लिख देंगे, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमने ए ई, वो ए बी बटे ए ई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम यहाँ से बी डी अपान डी सी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए, देखो अगर ये वाला लिखेंगे तो हम ए बी अपान बी डी, ठीक है, बराबर ए ई अपान सी डी, बहुत अच्छा सवाल है, ये हम लिख दें। अब हम ये लिखें ए बी अपान बी डी बराबर, देखो ए बी लिखा है, ठीक है, ए बी अपान बी डी बराबर ए ई अपान सी डी लिख लें, ए ई अपान सी डी, ठीक, इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ए बी अपान ए ई बराबर बी डी अपान सी डी, और यहाँ लिखेंगे चूँकि बी डी बराबर सी डी, ठीक है। आप नीचे नोट डाउन लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अतः क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए ई बराबर, देखो बी डी की जगह सी डी कर दो और बटे सी डी है, ये कट गया, 1 बचा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए ई, और इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और लिख दो यहाँ से समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ए ई की जगह हम ए सी लिखो, चाहे ए सी की जगह ए ई लिखो, तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए सी। अतः ए बी बराबर ए सी। और प्यारे बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। ए बी लिया था, उसके बाद हमने बी डी लिख लिया, उसके बाद ए ई हमने लिखा हुआ है, तो इसी क्रम में हमने सी डी लिख लिया है, ठीक है। ए बी, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ई ए अपान ए बी, इस क्रम में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और बी डी और बटे सी डी इस क्रम में भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ इसका क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप करना ज़रा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको, मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क पे, उसको करना ही है आपको, और ये आपका चैप्टर फिनिश होगा। कह रहा है चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, मैं बनाए देता हूँ फिगर, ठीक है, ये क्रम हो गया ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, और सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डी ई अपान ई बी बराबर ई सी अपान ई ए,
ये आपको सिद्ध करना है। DE/EB बराबर EC/EA ये सिद्ध करना है। ABCD समलंब चतुर्भुज में AB पैरेलल DC है। ठीक है, अब आपको इसमें E तो दिया हुआ नहीं है और कह रहा है DE/EB, ठीक है, बराबर EC/EA। तो आप देखो जैसे इस रूप में माना गया है, इसी के अकॉर्डिंग आप देखना कि आपकी स्थिति E क्या बन सकती है, क्योंकि AB जो है पैरेलल CD के है। ठीक है ना, इसको आप चाहे तो इस रूप में बढ़ा लेना इन दोनों को, तो ये E पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं DE और फिर उसके बाद EB है, EC है, EA हो जाएगा। थेल्स प्रमेय का यूज कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ये एक्सरसाइज 6B का समापन होता है आज से। कल फिर से देखते हैं थ्योरम के साथ, नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।